हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज अपन देखने वाले हैं अक्षांश और देशांतर के बीच का अंतर अपन देखने वाले हैं। और वैसे भी मैंने आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा दोनों की दोनों मैंने आपको अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। लेकिन इस क्लास में आज अपन देखने वाले दोनों में अंतर किस प्रकार से होता है, सारा कुछ वगैरह देखने वाले हैं। और साथ साथ में अपन को प्रमुख और क्वेश्चन भी देखने वाले और वहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। और यदि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये पड़े मेरे ऊपर व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो साथियों। अब देख लेते हैं दोनों के बीच में अंतर किस प्रकार का हो जाएगा, वह अपन देख लेते हैं। पहले देखते हैं अक्षांश रेखा। ये कौन सी हो जाएगी इमेज? यह अपने हो जाएगी अक्षांश रेखा की हो जाएगी। और ये सेकेंड वाली इमेज किसकी हो जाएगी? देशांतर रेखा की इमेज हो जाएगी साथियों। आज अपन इस इमेज के आधार पर मैं आपको सब कुछ वगैरह अंतर बता दूंगा। सबसे पहले लेते हैं दिशा। आखिर अक्षांश रेखा है ना, उनकी दिशा कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे लिखा पूर्व से लगा के पश्चिम तरफ होता है। अब कौन सी होता है वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि आप पहली वाली इमेज देख सकते हो, यह रेखा इस तरीके से जा रही, देख सकते हो। ये अपनी भूमध्य रेखा हो गई, ये 1 डिग्री रेखा हो गई। ये सारी की सारी किस तरफ जा रही? इस दिशा की तरफ जा रही है साथियों। यानी कि पूर्व से लगा के पश्चिम से ये सारी की सारी रेखा जाती है। और ये कौन सी रेखा हो जाएगी? यही तो अपने अक्षांश रेखा हो जाती है साथियों। और यही तो अपना लिखा हुआ है। अब देख लेते देशांतर रेखा। इनकी दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर से लगाकर दक्षिण की तरफ हो जाती है। अब आप ये देख भी सकते हो सेकंड वाली में, ये अपने हो जाएगी 0 डिग्री देशांतर रेखा हो जाती, जो अपने उत्तर से लगा के दक्षिण की तरफ ये जा रही है। देख भी सकते हो ना, ये सारी की सारी बिल्कुल समान और लंबी होती हैं साथ। इस तरीके से ये सारी की सारी जा रही है साथियों। कौन सी हो जाएगी? और यह अपने हो जाएगी देशांतर रेखा हो जाती है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि डाउट है तो कमेंट जरूर से जरूर आप कर देना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं फैलाव। आखिर फैलाव क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं। पहले इनको अपन मिटा देते हैं, फिर मैं आपको अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। यह अब आपकी रेखा कौन सी हो जाएगी? ये अपने 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा हो जाएगी साथियों। और यह अपने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से ये सारी सारी रेखाएं उधर जा रही, देख भी सकते हो। यहाँ पे जाते जाते उधर एक अंतिम बिंदु आता है, जो अपने कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये हो गया अपने उत्तर की दिशा हो गई। अब देख लेते दक्षिण की दिशा। और ये ऐसे की ऐसी सारी सारी रेखा जाती है, बिल्कुल बराबर जाती है। और यहाँ पे कौन सा डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री का फैलाव हो जाता है। यानी कि ये अपने हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से लगा के 90 डिग्री तक फैलाव किसका मिलता है? यह मिलता है अपने अक्षांश रेखा का मिलता है साथियों। ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? अच्छी तरह से आप अगर देख सकते हो, जैसे आप हमारी भूमध्य की है रेखा है, जो अपने 0 डिग्री हो जाएगा। और अपने उत्तर की तरफ जाएंगे या अपने दक्षिण की तरफ जाएंगे, इनका फैलाव और अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अक्षांश रेखा का हो जाता है साथियों। ठीक है ना? डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देख लेते देशांतर रेखा। इसका फैलाव होता है 0 डिग्री से लगाकर 180 डिग्री तक होता है। अब वो किस प्रकार से वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना? क्लियर कर देते हैं। अब देखते ये वाली रेखा। ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? ये अपने 0 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगी, मानक समय रेखा हो जाएगी और गिरवी रेखा हो जाएगी, जो अपने ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये हो जाएगा पश्चिम भाग हो जाएगा और ये अपने पूर्वी भाग हो जाएगा। और यहाँ पे पश्चिम की तरफ ऐसे ऐसे सारी वो लाइनें ओवर खींची गई है, बिल्कुल ऐसे ओवर लाइनें ओवर खींची गई है। देख भी सकते हो, ये सारी सारी आप देख भी सकते हो, यहाँ ओवर ये लाइनें खींची गई है। और यहाँ से 0 डिग्री से लगा के यहाँ तक अंतिम अपने कौन सा रेखा हो जाएगी? 180 डिग्री रेखा हो जाएगी। यानी कि 0 से लगा गए 180 डिग्री अपने पश्चिमी की तरफ हो जाएगी। और वैसे की वैसी अपनी इस तरीके से अपने हो जाती है 180 डिग्री अपनी रेखा होती है, पूरी की तरफ होती है साथियों। यानी कि फैलाव कहाँ से लगा के होता है? 0 डिग्री से लगा के 180 डिग्री तक फैलाव होता है। किसका होता है? देशांतर रेखा का होता है साथियों। ठीक है ना? मैंने आपको बता दिया कि अक्षांश का फैलाव 0 से 90 डिग्री तक फैलाव होता है और देशांतर का फैलाव अपने 0 से लगा के 180 डिग्री तक होता है साथियों। ठीक है ना? दूसरे पॉइंट में आपको किसी भी तरीके से डाउट नहीं रहना चाहिए। आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैं आपके लिए लाया हूँ। लास्ट में अपन टेस्ट लगाने वाले हैं,
जहां से आपके हर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वही में लाए और आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। आगे चलते अब देखते हैं रेखाओं में क्या क्या अंतर होता है वो अपन देख लेते हैं। पहले देखते हैं अक्षांश रेखा। ये बिल्कुल समानांतर होती है, यानी कि दो रेखाओं के बीच वाला अंतर होता है ना, जो बिल्कुल समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं साथियों। अब वो किस प्रकार से वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन देखने वाले अक्षांश रेखा। ये अपने हो जाएगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो जाएगी, और ये अपने अगर हो जाएगी 1 डिग्री हो जाएगी, और ये अपने 2 डिग्री हो जाएगी। इस तरीके की सारी रेखाएं होती है, और इन दोनों अक्षांश के बीच वाली ये भूमि है ना, जो अपने क्या कहलाती है, कटिबंध कहलाती है, और ये बिल्कुल बराबर अंतर होता है, यानी कि इसमें अंतर होता है 111 किलोमीटर का अंतर होता है, और यहाँ पे अपने 111 किलोमीटर का अंतर होता है, और यहाँ पे भी अपने 111 किलोमीटर का अंतर होता है। चाहे आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, सारों में अंतर है ना बिल्कुल समान होता है साथियों। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। और ये किस में होता है, ये होता है अक्षांश रेखाओं में होता है, यानी कि अक्षांश रेखाएं ना होती है ना जो बिल्कुल समानांतर अंतर होते हैं, यानी कि दो रेखाओं के बीच का अंतर है ना जो बिल्कुल समान होता है साथियों, लेकिन लंबाई में परिवर्तन होता है साथियों। अच्छी तरह से सुनना, लंबाई में परिवर्तन होता है, लेकिन दो रेखाओं के बीच वाला अंतर है ना उसमें बिल्कुल समानता पाई जाती है। अब लंबाई में अंतर किस प्रकार से होता है वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाए। लंबी, सबसे लंबी रेखा कौन सी हो जाएगी, ये अपनी भूमध्य वाली हो जाएगी, जिसे कहते हैं 0 डिग्री रेखा कहते हैं। फिर जैसे छोटी वाली होती है 1 डिग्री होती है, और ये इस तरीके से सारी रेखाएं होती है। जैसे ये छोटी छोटी होती हुई अंत में अपने एक बिंदु का रूप ले लेती है, जो कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि मध्य में और 0 डिग्री ये रेखा सबसे बड़ी होती है। और जैसे जब अपने को उत्तर की तरफ जाएंगे ना, उस समय में अक्षांश रेखा की लंबाई है ना जो बिल्कुल छोटी होती जाती। इस तरीके से आप अगर देख सकते हो, जैसे आपके पास कोई गेंद है ना, जो आप अगर मध्य में आप अगर धागा अगर बांध दो, तब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे धागा अगर बहुत ही ज़्यादा लंबा आया। और जैसे जब अपने आप किनारों की तरफ जाएंगे ना, इस तरीके से किनारों की तरफ, उस तरफ आप अगर देख सकते हो यहाँ पे अगर लंबाई बिल्कुल छोटी होती जाती है, यानी कि दो रेखाओं के बीच वाला अंतर बिल्कुल समान होता है, लेकिन लंबाई में परिवर्तन होता है साथियों। और वो वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, यह अपने हो जाएगी अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं साथियों। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। आप एग्जाम की लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ गए ना, तब आपका ए बी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब देख लेते देशांतर रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इनको अपन देख लेते हैं। ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, ये अपने 0 डिग्री रेखा हो जाएगी, जिसे कहते हैं गिनवी रेखा कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं, जो अपन इस तरीके से होती है। आप ये देख सकते हो, ये इस तरीके से यहाँ पे होती हुई ध्रुव की तरफ ये मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हो ये ध्रुव की तरफ ये मिल जाती है। अब ये मिल रही है ना, तो आप अगर समझ सकते हो इनकी लंबाई है ना बिल्कुल बराबर होती है, बिल्कुल बराबर लंबाई होती है, क्योंकि ये अपने एक ध्रुव से स्टार्ट होते हैं और दूसरी तरफ ये अपने मिल जाते हैं, यानी कि बिल्कुल समान अपने अंतर होता है, यानी कि इनकी लंबाई है ना बिल्कुल समान होती है, लेकिन दो अपने अक्षांश के बीच का अंतर है ना, समान अंतर, वो बिल्कुल अलग होता है साथ। यानी कि यहाँ पे अगर अंतर है ना ज़्यादा होता है, और अपने ध्रुव पर जब यहाँ पे मिलती है ना, यहाँ पे इस कोने पे, तो यहाँ पे अंतर बिल्कुल बारीक सा हो जाता है। और वैसे भी मैंने आपको कल वाली वीडियो में सब कुछ आपको बताया था, जैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अपने हो जाएगी एक रेखा है 1 डिग्री है, और यहाँ पे अपने 1 डिग्री रेखा ये वाली हो गई, देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे लंबाई बिल्कुल बराबर है, ये वाली लंबाई बिल्कुल बराबर है, और ये भी अपने लंबाई बिल्कुल बराबर है, लेकिन यहाँ पे ना अंतर है ना जो ज़्यादा है, देख सकते हो बीच में ना अंतर बिल्कुल ज़्यादा है। और जैसे जैसे अपन ध्रुव की तरफ जाते हैं, इन दोनों की तरफ अपन जाते हैं, दो ध्रुव की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे अंतर ना बिल्कुल छोटा होता जाता है। और ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, देशांतर रेखा कहलाती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट है ना, यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन फैक्ट के आधार पर पूछे जाते हैं, और आपका गलत नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से समझ लेना क्या क्या आपकी लाइन पूछी गई, कथन के आधार पर आपका पूछा जाता है, और आपका सही भी होना चाहिए। ध्यान से सुना, दोबारा सुनना। अक्षांश रेखाएं जो अपने समानांतर होती हैं, और देशांतर रेखाएं बिल्कुल समानांतर नहीं होती। और सबसे लंबी रेखा कौन सी हो जाएगी अक्षांश में, यह अपने हो जाएगी भूमध्य रेखा वाली हो जाएगी।
और जैसे जैसे अपने ध्रुव की तरफ जाते हैं ना, उस समय ये सारी की सारी रेखाएं बिल्कुल छोटी होती जाती हैं। और उसी प्रकार अपने देशांतर रेखा जो अपने समानांतर नहीं होती, इन दोनों में अंतर वगैरह पाया जाता है। लेकिन देशांतर रेखाएं होती ना जो बिल्कुल बराबर होती है, चाहे आप ध्रुव में कौन से भी पॉइंट वगैरह उठा लो और वो अपने दूसरे पॉइंट की तरफ भी मिल जाएगी, तो बिल्कुल बराबर लंबाई होती है। लेकिन समानांतर ये नहीं होती है। कौन सी रेखा हो जाएगी? देशांतर रेखा हो जाएगी। आपका सही होना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। कहीं से भी आप पढ़ो, आपके यहीं से आपके यही क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना? यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं रेखाएं। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या शब्द यूज किया गया? रेखाएं। रेखाएं अलग होता है और वृत्त अलग होता है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा अक्षांश। अक्षांश अपने कितने हो जाएंगे? कुल आपके अक्षांश हो जाएंगे 181 हो जाएंगे। लेकिन अक्षांश रेखाएं कितने हो जाएगी? ये अपने हो जाएंगे 180 हो जाएगी। अब वो किस प्रकार से, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। वैसे भी मैंने आपको ये अक्षांश रेखा के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था। ये वाली अपनी कौन सी रेखा हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। इस तरीके से 0 डिग्री होती है, जो सबसे बड़ी रेखा होती है। और अपने उत्तर की तरफ यूं जाते इस तरीके से, जैसे ये जाते जाते इस तरीके से जाते जाते हैं, तो अंतिम में यहाँ पे 90 डिग्री कोण आ जाता है। बिल्कुल बारीक सा एक बिंदु की तरह आ जाता है। जैसे आपकी अगर पेन आपके पास में होगा, उनकी नोक आप देख सकते हो, बिल्कुल उसी की तरह हो जाएगा, जिसे कहते हैं 90 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार अपने यहीं पे होता है, दक्षिण की तरफ होता है, और अपने ध्रुव की तरफ जाते जाते यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है। वैसे आपसे पूछा जाए कुल अपने अक्षांश कितने होते हैं, तो अपने कितने हो जाएंगे? ये अपने 0 हो गया, और 0 से अपने उत्तर की तरफ जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 90 हो गया। और यहाँ से 0 से अपने दक्षिण की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे 90 हो गया। यानी कि 90 और 90 और एक कितना हो गया? 181 अपने अक्षांश हो गया। क्या हो गया? कुल अपने अक्षांश हो गए साथियों। लेकिन रेखाएं कितनी हो जाएगी? 2 अपन को कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है ना, बिल्कुल बारीक सा एक पॉइंट की तरह होता है, और पॉइंट कभी अगर रेखा नहीं होती। इस कारण उत्तर वाला पॉइंट और दक्षिण वाला पॉइंट, इनको अगर नहीं गिना जाता है। यानी कि 181 में 2 आप अगर घटा देना, वही आपकी अगर रेखाएं हो जाती हैं। ऐसा ठीक है ना? क्लियर हो गए ना? यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से आपके पूछे जाते हैं? जैसे आपका पूछा जाए कि कुल अपने अक्षांश कितने हो जाएंगे? 181 हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कुल अपने अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी, तो अपने 2 आपको माइनस करना है, और वह हो जाएगा 179 हो जाएगा साथी। ठीक है ना? डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं देशांतर रेखा। ये बिल्कुल बराबर होती है, 380 होती है, सॉरी 360 अपने होती है। अब ये किस तरीके से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा साथ। और इस तरीके से अपनी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 180 हो जाएगी, और इस तरीके से अपने 180 हो जाएगी। यानी कि 180 और 180 कितना हो गया? 360 हो गया साथी। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि ये 0 डिग्री है, इनको क्यों नहीं गिना? क्योंकि ये 0 डिग्री कहो या 360 अपने रेखा कहो, ये दोनों को दोनों एक ही रेखा है साथ। ठीक है? इनके 2 नाम मिलते हैं, 0 डिग्री भी मिलता है और 360 अपने डिग्री रेखा भी मिलता है, और गिरविन रेखा भी मिलता है, और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी मिलता है। किसे कहते हैं? 0 डिग्री को भी कहते हैं, और 360 अपने डिग्री को भी कहते हैं साथियों। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 180 और 180 कितना हो गया? 360 हमने हो गए साथियों। ठीक है ना? क्लियर हो गए ना? पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब देखते हैं लाइन में लंबाई, यानी कि जो आपकी रेखाएं होती वो अपने किस तरीके से होती है। जैसे आप अगर पहले आप अगर देखा होगा कि अक्षांश रेखाएं जो कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। अब वो किस तरीके से, वैसे भी मैंने आपको बता दिया है। लाइनों की जो लंबाई होती है जो भिन्न तरीके से होती है। जैसे ये भूमध्य वाली रेखा है ना, जो सबसे बड़ी होती है, और जैसे आप उत्तर की तरफ यूं जाते हैं ना, बिल्कुल ही छोटी होती जाती है। यानी कि आप अगर बोल सकते हो कि लाइन की लंबाई होती है ना, जो बिल्कुल अलग अलग होती है, यानी कि ये भिन्न होती हैं साथियों। आपको मैंने ये पहले भी बताया। अब देखते हैं देशांतर रेखा, और ये रेखाएं बिल्कुल समान होती हैं साथियों। यानी कि एक ध्रुव से लगा के दूसरी ध्रुव तब जब मिलती है ना, तो बिल्कुल बराबर ही मिलती हैं साथियों। यहाँ से कोई स्टार्ट की और यहाँ तक ही खत्म की, तो यही आपकी बराबर हो जाएगी। और चाहे आप यहाँ से शुरू करके यहाँ पे मिला दो, बिल्कुल बराबर हो जाएगी साथियों। क्योंकि यहाँ से भी आपके फैक्ट के आधार पर पूछे जाते हैं। भिन्न अपने
लाइनें किसकी हो जाएगी, अक्षांश की हो जाएगी, और बराबर लाइनें किसकी हो जाएगी, देशांतर की हो जाएगी। साथियों अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है ना, देखते जाओ, सब कुछ मैं आपको करा दूंगा। अब देखते हैं समानांतर। समानांतर क्या कहते हैं, दो रेखाओं के बीच वाला अंतर, उसे कहते हैं समानांतर कहते हैं साथियों। और समानांतर किस में हो जाएगा, अक्षांश में हो जाता है, लेकिन अपने देशांतर में अपने समानांतर नहीं होता है। मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं बीच वाला स्थान अपन देख लेते हैं। आखिर अक्षांश के बीच वाले स्थान को क्या कहते हैं और देशांतर के बीच वाले स्थान को क्या कहते हैं, वो अपन देख लेते हैं। पहले इनको अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। क्या आपसे पूछा गया, जैसे ये मान लीजिए ये अपने हो जाएगी 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री मानना क्या यही अपने 0 डिग्री होता है, और यहाँ पे अपने 1 डिग्री हो गया साथियों। अब ये बीच वाला गैप है ना 111 किलोमीटर वाला, इससे क्या कहते हैं, इससे कहते हैं कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि दो अक्षांश के बीच वाला स्थान को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं साथियों, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, यही अपने हो जाएगा कटिबंध हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं ये देशांतर रेखा, ये अपनी रेखा रही इस तरीके से रही, देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, और ये जो बीच वाला गैप है ना, ये सारा का सारा बड़ा वाला गैप, इसे क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। गोरे छोरे बाकी छोरे, ऐसे आप अगर याद कर सकते हो साथियों, ठीक है ना। कटिबंध कौन सा हो जाएगा, दो अपने अक्षांश के बीच वाला स्थान हो जाएगा, कटिबंध हो जाएगा। और गोरे किसे हो जाएगा, दो देशांतर के बीच वाले स्थान को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये रेखा इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया कटिबंध वाला हो गया, और ये अपने गोरे वाला है, और ये अपनी चौकड़ी बन जाती, आप देख सकते हो ये चौकड़ी बन गई। इसे क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं ग्रीस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीस कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, कटिबंध, गोरे और ग्रीस अपने इन दोनों के बीच वाला स्थान होता है, जहां पे मिल जाती है, एक तरह से चौकड़ी बन जाती है, और उसे क्या कहते हैं, ग्रीस कहते हैं साथियों। आपका सही होना चाहिए साथियों, बड़ी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया, और यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से डाउट नहीं रहना चाहिए। और वैसे भी मैंने आपको सेपरेट आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा वैसे भी मैंने आपको करवा दिया है, वो आप देखना, फिर आप ये वाला वीडियो देखना, तब आपको पता चल जाएगा मैं आपको किस तरीके से बात कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको क्वेश्चन वगैरह हाथों हाथ याद हो जाते हैं साथियों, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं ई बुक, अपन देख लेते हैं मेरे पास और कौन सी ई बुक है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास और इंडियन हिस्ट्री की है, जिसमें मैंने आपको प्राचीन काल, मध्यम काल और आधुनिक काल, ये तीनों के तीनों मैंने आपको ई बुक में सारा कुछ बता दिया है, चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। और साइंस के सारे मैंने आपको नोट्स को करा दिए, और उसके साथ में 2000 क्वेश्चन भी मैंने आपको इस ई बुक में दिए हैं साथियों, जो आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं स्टडी जीके, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 45 टॉपिक आपको सब कुछ आपको करा दिया है साथियों, और ये रही मेरी ई बुक रही, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। अब आपको देखना है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी करा दी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी ये चल रही है, जो मैं आपको सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। और इंडियन पॉलिटिकल सब कुछ आपको कराया है, वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ई बुक भी आपको मिल जाएगी, सारी कुछ मिल जाएगी साथियों। और वैसे भी मैंने आपको वीडियो कौन सा कराया, ये अपने हिस्ट्री का करा दिया, और स्टडी जीके का करा दिया, और इंडियन ज्योग्राफी का करा दिया, और इंडियन पॉलिटिकल का भी करा दिया साथियों। और ये वर्ल्ड वाली ये अपनी चल रही है साथियों, और अपना काम अपना चल रहा है, इकोनॉमी पर ये काम चल रहा है, जो अपने कुछ ही दिनों में मैं आपको और लॉन्च करके आपको बता दूंगा साथियों। ये सारी की सारी कैसी हो जाए, ई बुक हो जाएगी, यानी कि आप अगर मोबाइल के आधार पर अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो साथियों। कहाँ पे ये आपको डाउनलोड करने को मिलेगा, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। फ्री नहीं है, इनका चार्ज मैंने कुछ को रखा है, जो बड़ी मैंने मेहनत के साथ ये सारा कुछ बनाया। यदि आपको डेमो देखना है तब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यदि आपको मुझसे बात करनी है तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से भी आपको डेमो वगैरह ले सकते हो साथियों, ठीक है ना, जहाँ से आपको सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी साथियों, ठीक है ना। क्लियर होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको करा रहा हूँ, और बड़ी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको करवाया, और सारी की सारी वीडियो भी आपको यूट्यूब में करा दूंगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि सबसे बड़ा दिन कहाँ पे होता है, सबसे छोटा दिन कहाँ पे होता है, क्या क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। किसके आधार पर होता है, सूर्य की गणना के आधार पर होता है साथियों। और अपनी ये पृथ्वी है ना, ये बिल्कुल घूमती रहती, इसके आधार पर कहीं पे दिन बड़ा होता है और कहीं पे
रात छोटी होती है, कहीं पे दिन रात बिल्कुल बराबर होते हैं। अब वो क्यों होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ के आपके फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो ना, सब कुछ आपको बता रहा हूँ। ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, ये अपने हो जाएगी कर्क रेखा हो जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के दो भागों को डिवाइड करती है। आप ये देख सकते हो, ये भारत के दो भागों को डिवाइड करी, ये हो गया उत्तर, ये रहा दक्षिण। अब ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री रेखा, प्रधान रेखा, ये कौन सी हो जाएगी, ये वाली रेखा हो जाएगी, जो अपने इस तरीके से गुजरती है साथियों। और ये अपने दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है और अफ्रीका से गुजरती है और अपने एशिया से भी गुजरती हैं साथियों। कौन सी रेखा हो जाएगी, भूमध्य वाली रेखा हो जाएगी। और नीचे की तरफ अपने होती है मकर रेखा, यानी कि मकर रेखा अपने नीचे होती है, कर्क रेखा आपके ऊपर होती है साथियों। ये हो गया अपने दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया साथियों। यहाँ से ये गुजरती हैं साथियों। लेकिन ये तो गुजर तो रही है, लेकिन यहाँ पे ये क्यों बना गया है, क्योंकि ये वाली है ना सारी की सारी ये वाली रेखा है, इनका नाम क्यों रखा गया है साथियों, क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ये सूरज होता है और ये उत्तर की तरफ अगर ये इसकी अंतिम पॉइंट हो जाए, यहाँ तक ये अपने आता है साथियों। और यहाँ पे सूर्य की ना बिल्कुल लंबवत किरणें पड़ती है, यहाँ तक ही आता है और दक्षिण में अपने कर्क रेखा तक ही आता है। ये इनकी सीमा हो गई, इनसे अगर 1 इंच भी अगर आगे नहीं जाएगा साथियों। इस कारण ये मकर रेखा और कर्क रेखा का नाम अगर रखा गया और उसी के आधार पर यहाँ पे दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं और वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब कुछ बता रहा हूँ ना, सब कुछ आपको बता दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं ये 21 है, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ होती है, यहाँ पे जब सूरज आता है ना तो यहाँ पे अगर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, आंखों पे पड़ती है, सीधा सीधा आंखों पे पड़ती है और इस कारण यहाँ का ये वाला दिन ना सबसे बड़ा होता है साथियों। और आपसे पूछा जाता है मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा 21/6 हो जाएगा साथियों, यानी कि 21 जून हो जाएगा। जो मैं आपको ट्रिक भी आपको बता दूंगा साथियों, किस तरीके से आपको याद कर सकते हो। अभी आपको समझिए, मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा, कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, 21 जून हो जाएगा साथियों। यानी कि यहाँ पे अगर सबसे बड़ा दिन ये हो जाता है और यहाँ पे ये सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, 21 जून हो जाएगा साथियों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सूरज अपने उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ ये नहीं आया और सारी सूरज की किरणें अपने कहाँ पे पहुँच रही है, कर्क रेखा की तरफ पहुँच रही है और ये मकर रेखा पर बिल्कुल कम आता है। यानी कि आप अगर समझ सकते हो सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा कर्क रेखा पर, यह हो जाएगा 21 जून हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, 21 जून वाला हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से आपको लैंग्वेज के आधार पर पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाए, बड़ा दिन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सूरज है साथियों और इससे अगर क्या होता है, प्रकाश होता है, इस कारण यहाँ पे अगर बड़ा दिन बन जाता है और यहाँ पे हमें सूरज नहीं है, इस कारण यहाँ पे रात उगर हो जाती। सबसे बड़ी रात कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, मकर रेखा पर हो जाएगी। और सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, कर्क रेखा पर हो जाएगा, 21 जून वाला हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, अच्छी तरह से समझना और बड़े डीपली से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके फैक्ट के आधार पर पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सूरज आ गया और यहाँ पे किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती है और लंबवत पड़ने के कारण क्या होता है, चारों तरफ से प्रकाश होकर फैल जाता है। इस कारण 21 जून का टाइम है ना, वो अपने सबसे बड़ा दिन होता है साथियों। कहाँ पे होता है, अपने कर्क रेखा पर होता है साथियों। और वही की तारीख अपने अगर नीचे मकर रेखा पर 21 जून, यहाँ पे अगर रात है ना सबसे बड़ी होती है साथियों। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे सूरज नहीं होता है, प्रकाश नहीं पहुँचता है, इस कारण यहाँ की रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे बड़ा कहाँ पे होता है, कर्क रेखा पर होता है साथियों। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया अपने 21 जून हो गया। यहाँ पे अगर दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे बड़ी कहाँ पे होती है, यदि आपसे पूछा जाए तो 21 जून को होती, मकर रेखा पर होती हैं साथियों। ठीक है ना, आगे चल। अब देखते हैं 23/9, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने सूरज आता है, इस तरीके से हमें सूरज आता है। जब ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती है। अब आप सोच रहे हो लंबवत तो यहाँ पे भी पड़ता है और वहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि सूरज नहीं घूमता है, पृथ्वी अपनी घूमती है, 23.5 डिग्री घूमती है, इस कारण यहाँ पे ये सूरज आ जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे ना ये 23/9
यहाँ पे दिन रात बिल्कुल बराबर होते। अब यहाँ पे दिन रात बराबर क्यों होते वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि यहाँ पे सूरज आ गया, यहाँ पे बिल्कुल अपने भूमध्य रेखा पर आए, जो बिल्कुल अपने अगर यहाँ पे पृथ्वी की दो भागों डिवाइड करता है, वहाँ पे आ गए, पॉइंट की तरफ आ गए। इस कारण यहाँ पे अगर बिल्कुल अंधकार बराबर होगा और सूर्य बिल्कुल बराबर होगा। इस कारण 23/9 है ना, जहाँ पे अगर दिन रात बिल्कुल बराबर होता है साथियों। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होती बिल्कुल बराबर होता है, 1 मिनट का भी अंतर नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा? 23/9 हो जाएगा साथ। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। फिर यहाँ से ये नीचे नीचे अपने ऊपर तरफ ये जाता है और यहाँ पे वे हो जाता है। अब देखते हैं 21/3, यहाँ पे अपन दिन रात बिल्कुल बराबर होता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी किस तरीके से आया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे भी आपको बता दूंगा कि ये सूरज अब किस तरीके से ऊपर नीचे होता है, वो मैं आपको अच्छी तरह से बड़ी व्याख्या सहित आपको समझा दूंगा। अब आपका पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा पर सबसे बराबर दिन और रात कहाँ पे होती है, तो ये 23/9 को होती है और 21/3 को होती है। यानी कि 21 मार्च को यहाँ पे दिन रात बिल्कुल बराबर होता है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। अपनी तरफ ये बिल्कुल बराबर नहीं होता है साथियों, क्योंकि अपने अगर कर्क रेखा है वहाँ पे 21 जून अपने सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपकी बात की, दिन की बात की, रात वाली मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि भूमध्य रेखा पर सबसे बराबर दिन रात कहाँ पे होती है, तो 21/3 को होती है और 23/9 को होती है साथियों। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं 22/12, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे सूरज आ गया है और यहाँ पे आता है तो लंबवत पड़ता है साथियों। इस कारण यहाँ पे सूरज की किरणें बिल्कुल लंबी पड़ती है और यहाँ पे चारों तरफ से प्रकाश हो जाता है। और यही प्रकाश के कारण यहाँ पे अगर 12 घंटे से ज़्यादा अगर अपने सूरज को चमकता है साथियों। इस कारण यहाँ का ये दिन है ना सबसे बड़ा हो जाएगा साथियों। और मकर रेखा का दिन है ना सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, यानी कि अंधकार सबसे ज़्यादा कौन सी हो जाए, रात सबसे ज़्यादा कौन सी हो जाएगी, 22/12 को हो जाती है। कहाँ पे? कर्क रेखा पर सबसे बड़ा रात सबसे बड़ी कहाँ पे होती है, 22/12 को होती है साथियों। मैं आपको फिर से आपको बता देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज ना होना साथियों। ठीक है ना, जैसे ये 21 जून यहाँ पे क्या होता है, सूरज यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे अगर प्रकाश अगर फैल लेता है। इस कारण यहाँ पे सबसे बड़ी दिन होता है साथियों। ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है। और यहाँ पे अपने अगर सूरज आ जाता है तो 22/12 को सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ पे? मकर रेखा पर होता है साथियों। ठीक है ना, और इसके जस्ट उल्टा यहाँ पे अगर 22/12 यहाँ पे मकर रेखा पर है ना तारीख होती है ना, जो सबसे बड़ी छोटी तारीख होती है। यानी कि यहाँ पे अंधकार सबसे बड़े ज़्यादा होता है। यानी कि आप बोल सकते हो सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, 22/12 को हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 22/12 है ना, वह अपने छोटा दिन हो जाएगा, कर्क रेखा पर हो जाएगा साथी। और मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, ये 21/6 हो जाएगा, यानी कि 21 जून हो जाएगा। ये सबसे छोटा हो जाता है। यानी कि ये जस्ट एक ही सिक्के के दो पहलू है, उल्टा पुल्टा आपको करना है। और ये बीच वाला यहाँ पे बिल्कुल 12 घंटे और 12 दिन और रात बिल्कुल बराबर होती है। ये 23/9 हो जाएगा और अपने 21/3 हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल बराबर होती हैं साथियों। ठीक है ना, अब मैं आपको बताऊंगा ये सूरज ये किस तरीके से ऊपर नीचे होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, अब आप देखना यहाँ पे तारीख नोट करना, 21/3 यहाँ पे क्या हो जाए, मार्च हो जाए। मार्च में अपनी क्या पड़ती है, यहाँ से हमें धीरे धीरे गर्मी आने लगती है। मान लीजिए यहाँ पे सूरज है साथियों और यहाँ पे दिन रात बिल्कुल बराबर है, क्या हो जाएगा, 21/3 हो जाए, यानी कि 21 मार्च हो जाए। यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ ये उत्तर की तरफ भी जाता है शायद, सूरज धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाता है और यहाँ तक अपने पहुँच जाता है। और यहाँ तक अपने पहुँचता है ना, इस कारण यहाँ पे 21/6 को यहाँ पे बिल्कुल अपने दिन सबसे बड़ा हो जाता है और यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, 21/6 को गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर यहाँ से फिर ये सूरज धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आते हुए यहाँ तक ये दोबारा आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है 23/9 को आ जाता है। और इस दिन अपने बिल्कुल बराबर अपने गर्मी पड़ती है, गर्मी और सर्दी बिल्कुल बराबर अपने कर्क रेखा पर पड़ती है। फिर यहाँ से ये सूरज अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है और यहाँ तक अपने ये पहुँच जाता है साथियों। और यहाँ से 23/9 से आगे अगर अपनी अगर सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सूरज अपने दक्षिण की तरफ जा रहा है और यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता है, कर्क रेखा पर नहीं पहुँचता। इस कारण यहाँ पे अगर गर्मी कम होती है और यहाँ पे सर्दी होने लग जाती है। और जब अपने सूरज यहाँ पे होता है और यहाँ पे अपने अगर सर्दी होने लगती है साथी, क्योंकि सूरज के आधार पर ये सारा कुछ होता है साथी। अब यहाँ पे सूरज अगर पहुँच गया और यहाँ पे हो गया 22/12 हो जाएगा,
यहाँ पे एक बार सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और सबसे बड़ी रात 21/6 को हो जाएगी। यहाँ पे ये सूरज आ जाता है और इसके बाद में फिर ये धीरे धीरे करके अपने ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे ये दोबारा पहुँच जाता है 21/3 को पहुँच जाता है, यहाँ पे बराबर पहुँच जाता है और यहाँ से अपनी गर्मी धीरे धीरे अपने प्रारंभ हो जाती हैं साथियों। इस तरीके से ये सारी कुछ गणना हो जाते। यदि आपको समझ में आए ना तो ये आप अगर तारीख वगैरह देख लेना, यहाँ से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। पहले आप अगर पकड़ लेना 21/3 को पकड़ लेना, फिर ये अपने उत्तर की तरफ जाता है सूरज, फिर ये दक्षिण की तरफ वापस यहाँ तक आ जाता है, फिर यहाँ पे अगर मकर रेखा तक पहुँच जाता है, फिर अपने दोबारा यहाँ ये तरफ ये जाता है। इस तरीके से ये समय वगैरह चलता रहता है साथियों, ठीक है ना। अब आपको याद किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक लिए। ये अपने हो जाएगी कर्क रेखा, ये अपने हो जाएगी भूमध्य रेखा और ये अपने मकर रेखा हो जाएगी। आपको इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना 21 लिखना है, कितना लिखना 21 लिखना है और यहाँ पे नीचे लिखना 22 लिखना है। कितना 22, ऊपर क्या 21 नीचे 22 लिखा और बीच में यहाँ पे 23 आपको लिख लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे जस्ट इसके बराबर यहाँ पे लिख लेना 21 लिखना, इतना ही लिखना है। और यहाँ पे आपको 3 का टेबल बोलना है, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब ये आपके सामने ये चार्ट ओवर बन गया और अब आप अच्छी तरह से समझ सकते कहाँ पे दिन रात बराबर होता है, क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। आप अच्छी तरह से देख लेना साथियों। पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 21 लिखना, यहाँ पे 22 लिख लेना और यहाँ पे 23 आप लिख लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 3 का पहाड़ा बोलना या टेबल बोलना, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना, तब आपको अच्छी तरह से ध्यान में हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। ऐसे ही आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और यार शेयर जरूर से जरूर कर देना। बड़ी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में और समझाने में, आपको अच्छी तरह से समझाने में बड़ी ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और आपसे जब इतना ही रिक्वेस्ट है, इनको जरूर से ज़रूर शेयर कर देना। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं इनके नाम क्या क्या कहलाते हैं, वो भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे ये 21 जून वाला, इनको क्या कहते हैं, इससे कहते हैं ग्रीम्स आयतन कहते हैं। आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि ग्रीम्स आयतन क्या हो जाएगा, 21/6 हो जाएगा। अभी क्यों किया गया वो मैं आपको बताऊँ। यानी कि 21/6 के बाद गर्मी अपने चली जाती और सर्दी अपने आती, इस कार्य से कहते हैं ग्रीष्म आयतन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब जैसे शीत आयतन, ये अपने क्या हो जाएगा, शीत आयतन किसके आधार पर किया गया, इसके आधार पर किया गया है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मकर रेखा पर शीत आयतन 22/12 को कहते हैं, ठीक है ना। अब शरद आयतन ये 23/9 को कहते हैं और बसंत आयतन ये 21/3 को कहते हैं साथियों। आपसे सीधे ही पूछा जाता है तारीख के आधार पर कि बसंत आयत की तारीख क्या हो जाएगी, क्या दिनांक हो जाएगी, तो ये 21/3 हो जाएगी। शरद आयत की क्या तारीख हो जाएगी, ये 23/9 हो जाएगी साथियों। ग्रीष्म आयत की क्या तारीख हो जाएगी, 21/6 हो जाएगी। और शीत आयत की क्या तारीख हो जाएगी, 22/12 हो जाती है साथियों। आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके 10-12 प्रकार के क्वेश्चन आपके आराम से पुटअप हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। और आपको ध्यान में रखना, बिल्कुल आपका ये छोटा सा ये चार्ट है ना, ध्यान में रख देना, तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये रहा सूरज रहा और ये चारों तरफ अपने पृथ्वी ने चक्कर लगा रहे, देख सकते हो। इसके आधार पर अपने दिन रात सारा कुछ वगैरह होता रहता है साथ। यानी कि यदि पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री नहीं झुकी होती ना, तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर होता। यानी कि कहीं भी जा, आज अभी वर्तमान के समय जितनी भी गर्मी है तो वहाँ पे गर्मी ही हो जाती, और जहाँ पे सर्दी है ना वहाँ पे सर्दी हो जाती। लेकिन ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और यहाँ पे पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री के कारण यहाँ पे दिन रात होता है, गर्मी का परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। सारा कुछ किसके आधार पर होता है, 23.5 डिग्री झुकने के आधार पर होता है, ठीक है ना। इसी कारण से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपनी भूगोल है ना सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आप ध्यान से समझो और बिल्कुल आपको आनंद ही आ जाएगा साथियों। दुनिया का सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा साथियों, और बिल्कुल शानदार और मेरा फेवरेट भी है साथियों। आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपके सामने आगे क्वेश्चन आगे, ये भी अपन अगर मिलान कर लेते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ में आपको जवाब भी देना। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ, उनका आप जरूर से जरूर जवाब दे देना साथियों, ठीक है ना। आज का पहला क्वेश्चन अपन अगर देख लेते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है। आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, ये अपने हो जाएगा ग्लोब हो जाएगा, और यहाँ पे ये अपने हो जाएगा 0 डिग्री रेखा हो जाएगी। यहाँ वाला भाग
उत्तर हो जाएगा, ये वाला दक्षिण हो जाएगा। आखिर इसको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं हो जाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त यानी बिग सर्किल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। बिग सर्किल आपसे पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा, ये अपने हो जाएगा भूमध्य वाला हो जाएगा साथियों। क्यों, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 40 लाख किलोमीटर समथिंग ये होता है साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस स्थान से गुजरती है साथियों। मानक रेखा कितनी हो जाएगी, 42.5 अपने हो जाती है। ठीक है ना, 42.5 हो जाती है। और अपने एक बार लंदन से अपने 5.5 घंटे अपन आगे हैं साथियों। और कहाँ से गुजरती, भारत की ये इस तार से गुजरती है साथियों। और क्या हो जाएगा, ये हो जाए इलाहाबाद हो जाए, इलाहाबाद नैनी में हो जाता है साथियों, वहां से ये गुजरती हैं। ठीक है ना, क्या आंसर हो जाए, इलाहाबाद अपने हो जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा का व्यास की प्रकृति कैसी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ये अपने रहा ग्लोब और ये अपने रहा अक्षांश रेखा, और ये ग्लोब की तरफ यूं जाते हैं, जैसे आप ध्रुव की तरफ जाते हैं तब इसकी रेखा का क्या व्यास हो जाएगा, बिल्कुल कम होने लगती है ना इसका, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह वगैरह घटने लग जाती है। ठीक है ना, अच्छी तरह से ध्यान में सुनना। अब देखते धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने हो जाएगी अपने अक्षांश रेखा, और ये हम दूसरी अपने अक्षांश रेखा, और ये वाला बीच वाला भाग क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। और इनकी दूरी कितनी हो जाएगी, 111 किलोमीटर लगभग हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। अब आपको गलत कथन आपको ढूंढना ही पड़ेगा साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब आपको ध्यान में सुनना। अब ये वाला क्वेश्चन आप अगर एक बार सोचिए, फिर मैं आपको अच्छी तरह से आपको बता देता हूँ। एक बार को ध्यान से आप पढ़िए, फिर मैं आपको अच्छी तरह से आपको बता देता हूँ। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन देख लेते हैं अक्षांश ग्लोब को पश्चिमी और पूर्व भागों में खींची जाने में काल्पनिक रेखा होती है। बिल्कुल सही है। ये अपने हो गया ग्लोब हो गया, यहाँ से पूर्व से लगा के पश्चिमी तक इस तरीके से खींची जाने वाली रेखा कौन सी हो जाए, अक्षांश हो जाएगी। यानी कि ये पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। संख्या कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। बिल्कुल सही है। आपसे पूछा क्या क्या है, ये कुल संख्या आपसे पूछेगी तो अपनी कितनी हो जाए, 181 हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए कुल अपने अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी तो अपने 179 हो जाएंगे साथियों। यहाँ पे ये रेखा है और कुछ शब्द का यूज नहीं किया गया, यानी कि पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दो अक्षांश की मध्य में दूरी 15 किलोमीटर तो होती है। बिल्कुल नहीं होती है, मैंने अभी आपको बताया 111 किलोमीटर की होती है साथियों, जिससे कहते हैं कटिबंध कहते हैं। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इनकी लंबाई होती है 40,000 किलोमीटर की समथिंग ये होती है साथियों। और वैसे मैंने आपको आगे बताया 40 लाख बताया, वो आप ध्यान में मत रखना। आप 40,000 किलोमीटर लगभग ये ध्यान में रखना। जो अपनी ये वाली होती है 0 डिग्री रेखा, ये वाली, ये सब इनकी होगा सबसे बड़ी लंबी होती है। फिर अब उत्तर की तरफ जाते ना, इन ये बिल्कुल छोटी छोटी होती रहती हैं साथियों। ठीक है ना, ये आपके हो गए 6 नंबर क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं गिरविन रेखा निम्नलिखित में से किन स्थान से नहीं गुजरता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 5 या 6 अगर देश आपको बताए थे, वहां से ये गुजरता है साथियों। अब वो कौन सा हो जाएगा वो आपको निकालना पड़ेगा। अल्जीरिया ये हमें गुजरता है, फ्रांस से गुजरता है, आपको सबको पता होगा नेपोलियन वाला, वो फ्रांस हो जाए। जर्मनी हिटलर वाला नहीं से गुजरता है साथियों। ठीक है, नहीं गुजरता है, घना से ये गुजरता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मानक समय रेखा से कितने घंटे आगे है, मैंने आपको बताया था 5.5 घंटे आगे है साथियों। ठीक है ना, 5:30 आगे है साथियों। ठीक है ना, ये रहा बी नंबर। अब देखते हैं दो देशांतर के मध्य में कितने समय का अंतराल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पूछा गया, समय का अंतराल आपसे पूछा गया। ठीक है ना, ये आपके दो देशांतर है इस तरीके से, यानी कि 1 डिग्री ये हो गया, 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे समय का कितना अंतराल हो जाएगा, 4 मिनट का हो जाता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था 4 मिनट किस तरीके से निकाला गया। ठीक है ना, आगे चल 4 मिनट कहाँ गया, ये रहा। दो देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ होती है, किस तरीके से होती है वो आपको बताना है साथियों। घटती है, बढ़ती है, फिर पहले घटती है, पहले घटती है, वो आपको बताया। जैसे ये रहा ग्लोब रहा इस तरीके से, देख लो यार, थोड़ा बनाना नहीं आता। ठीक है ना, ये ग्लोब गोल गोल ग्लोब हो गया, और यहाँ से ये रेखा इस तरीके से ये गुजर रही है, इस तरीके से मिल जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर दूरी ज़्यादा है,
फिर अब ध्रुव की तरफ जाते तब क्या हो जाए, बिल्कुल कम हो जाते, यानी कि ये घटने लगती हैं साथ। ठीक है, बीच वाली दूरी है ना वो अपने घटने लगती हैं। ध्यान से समझना क्या आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं, कुल देशांतर की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 अपने हो जाती है। जब 0 डिग्री देशांतर पर 11 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व पर क्या बजेगा साथियों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा गया पूर्व, लिखा गया पूर्व का मतलब होता है प्लस आपको करना है और पश्चिमी का मतलब होता है माइनस करना है। यदि यहाँ पे 10 बजे, मान लीजिए यहाँ पे ये 0 डिग्री है और यहाँ पे अपने 10 बजे और 15 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री पर 1 घंटा ही आगे चलेगा, यानी कि 11 बज जाएंगे और ये अपने कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। यदि यहाँ पे ये पश्चिमी लिखा होता है तब क्या होता, 9 बज जाती है साथियों, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस करना है, यहाँ पे आपको प्लस करना है साथियों। और वैसे भी मैंने आपको सब कुछ आपको बताया, यानी कितना हो जाएगा, पूर्व आपसे पूछा गया है तो ये 10 आप 11 बज गए हो गए। ठीक है ना, सुबह के 11 बजे, क्योंकि यहाँ पे सुबह लिखा गया है, प्रातःकाल 11 बजे, रात्रि के नहीं बजेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अकथन को छांटिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे गलत कथन है वो आपको देखना पड़ेगा साथियों। ये आप देख भी सकते हो। सबसे पहले देखते हैं, ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखा के प्रतीत होते, बिल्कुल सही है। और दो अक्षांश के बीच वाला अंतर 111 किलोमीटर होता है, बिल्कुल सही है। और देशांतर सभी ध्रुव की तरफ गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। और अक्षांश रेखा है ये सभी ध्रुव की पर मिलती है, गलत है। ये अपने ध्रुव पर कोई भी नहीं मिलती है, सिर्फ 2 ही मिलती है, एक 90 डिग्री उत्तर वाली और दक्षिण में 90 डिग्री, वो अपने मिल जाते हैं साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देख 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है। दो अपने ये हो रही देशांतर इस तरीके से, बीच वाली दूरी क्या कहते, गोरे कहलाते। गोरे गोरे बाकी छोरे, ऐसे आप अगर याद रख सकते हो, क्या हो जाएगा, गोरे हो जाए। कटी मत अपने दो अपने अक्षांश के बीच वाला हो जाएगा, और बीच वाला जो चौकड़ी मत जहां पे कट जाती है उसे कहते हैं ग्रीस कहते हैं साथियों। ठीक है ना, वैसे भी मैंने आपको करवा दिया है। आगे चलते हैं कि पृथ्वी पर सबसे उच्च तापमान रिकॉर्ड कहां पर किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, उच्च ताप कहां पे होगा, जहां पे सूरज की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, और वो अपने हो जाएगा भूमध्य रेखा हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, 11वीं रेखा का तात्पर्य हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। यहां पे लिखा गया है 0 डिग्री अक्षांश, और ये क्या हो जाएगा, भूमध्य वाली हो जाती। ठीक है ना, मकर रेखा पर निम्नलिखित में से किस देश से होके नहीं गुजरती है। यहां पे आपको पूछा गया मकर रेखा किस देश से होके नहीं गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी अफ्रीका ये गुजरता है, अर्जेंटीना गुजरता है, चिली गुजरता है, लेकिन फिलीपींस ये अपने नहीं गुजरता है। यहाँ पे क्या गुजरती है, यहाँ पे गुजरती है कर्क रेखा गुजरती। क्या हो जाएगा, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी 1 घंटे में कितने अक्षांश घूमती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 1 घंटा दिया गया है तो कितना हो जाए, 15 डिग्री हो जाएगा साथ। और 15 इंटू आपको 24 करोगे ना तब कितना हो जाता है, 360 अपने हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गया 15 हो। अब देखते हैं दक्षिण ध्रुव का अक्षांश हो जाएगा, यानी कि दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, अक्षांश आपसे पूछा है, क्या पूछा गया, अक्षांश 90 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। अब आपको समूह आपको बताना है, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते इस तरीके से, सब समूह आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा, यही अपने हो जाए बी नंबर वाला हो जाएगा साथियों। और ये आपके सामने आज का इसका आंसर है ना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना। कर्क रेखा निम्न से कहां से नहीं गुजरती, आपको ये सब ध्यान से सुनना, नहीं गुजरती है, क्या आंसर हो जाएगा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं, 21 का आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दे देना चाहते हो। और इसी के साथ आपकी अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, और दोनों के बीच का अंतर मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यदि आपने अच्छी तरह से समझा है, सुना है और पढ़ा है, तब आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है साथ। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री नहीं है, उसका कुछ चार्ज वगैरह रखा गया है साथी। ठीक है ना, यदि मुझसे अगर बात करनी है तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप डेमो भी देख सकते हो, सारा कुछ वगैरह देख सकते हो। यदि आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो उनका भी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से आपको पल पल की खबर आपको मिलती रहती है, कौन सी पीडीएफ कब लॉन्च होने वाली है, क्या क्या प्रॉब्लम है, सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ साथी। और ये हो गई आपकी क्लास पूरी हो गई। कल से मैं आपको महाद्वीप गुरु प्रारंभ करना वाला हूँ साथी। ठीक है ना, इसको जरूर से जरूर शेयर कर देना, सब कुछ कर देना साथी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।